इन्वेस्टिगेशन या इन विट्रो फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें बेसिक जो आपके इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उनमें आपका रोटर रॉड आता है और आपका स्टूडेंट ऑर्गन बाथ आता है। ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ का क्या काम होता है? स्टूडेंट ऑर्गन बाथ का फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रग। बायो ऐसे का नाम ही से है कि बायो मतलब बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको एक्टिविटी देखना है, और बायो ऐसे का मतलब है परसेंटेज प्यूरिटी। किसकी देखेंगे? जो बायोलॉजिकल एक्टिव है उन्हीं की देखेंगे। तो बायो ऐसे को अगर हम सम अप करें तो क्या होगा आपका? परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ ड्रग भी कह सकते हैं हम उसको, या ड्रग का कंसंट्रेशन कह सकते हैं, और कंसंट्रेशन का रिस्पांस कैसे मिल रहा है हमको, तो ये बायो ऐसे में, तो ये बायो ऐसे स्टडी में हम करेंगे। अब बायो ऐसे कई तरीके के होते हैं आपके, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, 4 पॉइंट बायो ऐसे है ना। तो जैसे जैसे बायो ऐसे का पॉइंट बढ़ता जाता है तो हमारा स्टैंडर्ड ड्रग का जो कंसंट्रेशन है और फ्रीक्वेंसी वो बढ़ते जाती है, इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड को एस से डिनोट करते हैं जब फार्मूला में हम देखेंगे तो। अब जो बायो ऐसे के लिए हमारा स्टूडेंट ऑर्गन बाथ है, इसकी हम एक सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ में आपका ये स्टूडेंट ऑर्गन बाथ है, ये पूरा वाटर से फिलअप होता है। किससे फिलअप होता है? वाटर से फिलअप होता है। यहाँ एक स्टीरर लगा होता है जो वाटर को प्रॉपर स्टीरिंग करता है, जैसे आपके बॉडी में जब भी आप वाटर इंटेक करते हो, इंटेस्टाइन में जाता है तो आपको दिखता है गोल गोल घूमता रहता है, तो वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है ये आपका जो ऑर्गन बाथ है, कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी बॉडी में वो एक्टिविटी चल रही है। और सेम अगर हम देखें इसमें जो आपका टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम? 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो कॉमन और नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें मेंटेन करके रखते हैं। एक हमारा हीटर लगा होता है, एक सेंसर लगा होता है हमारा जो सेंस करता है, और हम थर्मामीटर से उसको चेक करते रहते हैं कि 37 डिग्री से हाई तो नहीं जा रहा है। हाई जा रहा है तो हम टेम्परेचर को फर्दर लो करते हैं और 37 डिग्री में कांस्टेंट करके इसको हम सेटअप करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये क्या है? इसको कहते हैं फ्रंटल राइटिंग लीवर। इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल राइटिंग लीवर। ये फ्रंटल राइटिंग लीवर जो होता है, इसमें हम एक थ्रेड अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं? थ्रेड। और थ्रेड में हम टिश्यू को टाई करते हैं। थ्रेड में हम टिश्यू को टाई करते हैं। अब जो जिस भी टिश्यू को टाई करते हैं तो इसके जस्ट जो है बिल्कुल आप देखोगे नीचे तो आपका ये ट्यूब अटैच है। अगर अटैच नहीं है तो हम अटैच कर लेते हैं ट्यूब। तो ये जो ट्यूब अटैच है, इसमें हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और जो टिश्यू हमने कट करे हैं, हमने टिश्यू कैसे कट करना है हमको, जैसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो फ्रॉग इलियम लेते थे, रेट इलियम लेते थे, रेबिट इलियम लेते थे, लेकिन अब चूंकि CPCSEA गाइडलाइन के हिसाब से हमारा जो है डायरेक्ट एनिमल्स में ड्रग इंजेक्ट करना बैन है। तो CPCSE गाइडलाइंस ने हमारे लिए सॉफ्टवेयर निकाली, अब हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका हमको डेमो देखना है, अभी भी डेमो देखना है, जैसे हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करेंगे, तो हम कॉक इलियम ले सकते हैं। कॉक इलियम ले सकते हैं क्योंकि वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है और उसके लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हम कॉक इलियम जो है आराम से ला सकते हैं, मतलब कॉक की इंटेस्टाइन लाके उसके इलियम पार्ट को हम कट करके इसमें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी अपने अवेयरनेस के पर्पज से, अपने नॉलेज के पर्पज से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इलियम लेंगे, हम इंटेस्टाइन का पार्ट लेंगे, तो जो ट्यूब है, ट्यूब से हम टाई कर लेंगे, एक थ्रेड बांधेंगे, यहाँ पे थ्रेड को टाई करेंगे। थ्रेड से हम किसको, थ्रेड में क्या बांधेंगे हम? टिश्यू लगभग 2 mm साइज का होना चाहिए, उससे बड़ा भी हो सकता है। और टिश्यू डिप रहेगा किसमें? फिजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में, और फिजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन आपका ट्यूब में भरा रहेगा। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या काम करता है, आपके कुलकर्णी वाली बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कुलकर्णी वाली बुक में रेशियो दिया हुआ है, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो टिश्यू को उसके लिविंग स्टैंडर्ड में रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, टिश्यू को जिंदा रखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अकेले फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन से तो वो जिंदा नहीं रहेगा, तो उसको साथ में बाहर से हम एयर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं?
हैं एयर, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो हमारे पास एयरेटर है, एयरेटर से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे डिप कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन चलता रहता है, बबल्स आपका चलता रहता है। और टिश्यू जो हम कलेक्ट करके रखते हैं एक ट्रे में रखते हैं जिसमें वैक्स रहता है, और उसी ट्रे में हम एयर सप्लाई करते रहते हैं, ताकि वो टिश्यू, अगर हमने जो थ्रेड से काट के लिए, सपोज प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, फिर से टिश्यू काटेंगे। अगर प्रॉपर कट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से काटेंगे। फिर हमारा प्रॉपर कट नहीं हुआ है, यहाँ से टूट गई, धागा टूट गया, तो क्या करेंगे, फिर से काटेंगे। तो जब तक के हमारे पास एक अच्छा मतलब साइज वाला और अच्छे से टाई से बन के नीचे डिप ना हो जाए फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में सही तरीके से, तब तक के हम उसको उस साइज में कट करते हैं। इसीलिए जिस ट्रे में हम उसको रखते हैं, उस ट्रे में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन भी देते हैं उसको। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते तो है, साथ में क्या करते हैं, ताकि वो डेथ ना हो, वो टिश्यू का डेथ ना हो। अब हमने जैसे इसमें टाई कर ली, ये फ्रंटल राइटिंग लीवर इसको कहते हैं, जैसे ही हमने टाई कर लिए, तो टाई करने के बाद ये फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप हो गया, जहां की एक ट्यूब अटैच है, उसी ट्यूब में हमने फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिए हैं, हमने इंसर्ट कर दिए। अब क्या है, हमको क्या चेक करना है, किसी एपीआई की, किसी ड्रग की, किसी मेडिसिन की एबिलिटी चेक करनी है, उसकी कॉन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी चेक करनी है। कौन सी एबिलिटी चेक करनी है, कॉन्स्ट्रक्शन एबिलिटी चेक करनी है, मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन उसका चेक करना है। तो अब जब मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन चेक करेंगे, तो आपको पता है कुछ ड्रग्स हैं जैसे एड्रीनेलिन, एसिटाइकोलिन, हिस्टामिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी में सेल्फ सिंथेसाइज भी होती हैं, ऑटोमेटिक सिंथेसाइज भी होती हैं आपका, और इनकी क्या एक्टिविटी है, ये मस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, मस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती हैं। तो अब हम एसिटाइकोलिन लेंगे सपोज, तो उसका अलग अलग कंसंट्रेशन का हम पहले सॉल्यूशन बना लेंगे। अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। स्टॉक सॉल्यूशन के बाद हम सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन लेंगे। सबसे मिनिमम जब बनाएंगे, तो मिनिमम क्यों लेंगे, अगर कोई मेडिसिन बहुत महंगी है तो क्या करेंगे, जितना मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन लेंगे तो उतना हमारा क्या होगा, उतनी ड्रग हमारी सेफ हो जाएगी और नेक्स्ट हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ड्रग तो खराब होने वाली है ना। तो हम इतना मिनिमम कंसंट्रेशन लेंगे जिसमें मैक्सिमम इफेक्ट भी हो जाए और हमारी ड्रग बच भी जाए हमारी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका यूज ना हो, बेफजूल का यूज ना हो उसका। तो जब हम लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन बनाएंगे तो उस रेशियो में बनाएंगे, जैसे 0.2 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, 0.4 माइक्रोग्राम, 0.6, 0.8 और 1 माइक्रोग्राम, ऐसे करके आपको 5 कंसंट्रेशन बना लेने, ठीक है। अब आपको अगर मान लो 2 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करना है तो 2 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, 4 माइक्रोग्राम, 6 माइक्रोग्राम, 8 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। अब जब हम माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन को किसमें इंसर्ट करेंगे, टिश्यू में। टिश्यू में मतलब इस फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन में, है ना। जैसे ही हम टिश्यू में इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा जो है, ये रोटेटिंग ड्रम जो है इससे इंसर्ट है, रोटेटिंग ड्रम और आएगा आगे, बस रोटेटिंग ड्रम क्या है, इससे इंसर्ट है रोटेटिंग ड्रम। तो रोटेटिंग ड्रम यहाँ पे हम ये एक व्हाइट पेपर इसमें रैप कर देंगे और व्हाइट पेपर को बेंजीन से स्मोक कर देंगे। किससे स्मोक कर देंगे, बेंजीन से। तो बेंजीन से जैसे ही स्मोक करते हैं तो ये पूरा काला हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रंटल राइटिंग लीवर जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चलना चालू कर देगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसकी एक्टिविटी चालू हो जाएगी। इधर हम इसको फ्रंटल राइटिंग लीवर को बैलेंस करने के लिए या तो इधर वैक्स लगा देंगे, या तो इधर क्ले लगा देंगे, या तो पहले हम लोग आटा लगा दिया करते थे जब कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये इसमें क्यों लगा देते हैं, ताकि ये एक बैलेंस बना रहे, एक सीध में रहे। अगर नहीं लगाएंगे तो या तो ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक सीध में करने के लिए एक या तो क्ले लगा देंगे या वैक्स लगा देंगे जो कि नीचे गिरे ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब जब हम 0.2 माइक्रोग्राम या 2 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर जो सॉल्यूशन हमने
हमारे एक्टिव ड्रग का बनाए हैं, जब यहाँ इंसर्ट करते हैं तो ये एक्टिविटी शो करता है फ्रंटल राइटिंग लीवर। रोटेटिंग ड्रम में कुछ जो है अप्स डाउन मूवमेंट्स होते हैं इसके। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली हम फिर दूसरी कंसंट्रेशन उसमें इंसर्ट करते हैं, फिर तीसरा। लेकिन जब जब कंसंट्रेशन की ड्रग हम डालेंगे तो उसके बीच में हमको कुछ गैप रखना है, 1 मिनट 2 मिनट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ बुक्स, है ना। तो उसमें हमको गैप रखना है और साथ में क्या करना है, हमको साइमल्टेनियसली उसको वॉश करते जाना है। जब जब हम नई ड्रग का कंसंट्रेशन उसमें इंजेक्ट करेंगे तब तब ये नीचे इसका आउटलेट है, देखिए आउटलेट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके रखेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट ड्रग का नेक्स्ट कंसंट्रेशन इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसको आउटलेट के थ्रू हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ड्रग को बाहर कर देंगे और उसके बाद फिर हम फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, फिर हम उसको ड्रग को डालेंगे, ड्रग का जो कंसंट्रेशन है। ऐसे हम जब जब टेस्टिंग करेंगे, जब जब कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तब तब हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। वॉश क्यों करेंगे, हाँ वॉश इसलिए करेंगे ताकि आपने जो एग्जिस्टिंग ड्रग है कहीं ना कहीं उसका कुछ पोर्शन उसमें आ जाएगा और कंसंट्रेशन मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जो कंसंट्रेशन मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो रिस्पॉन्स हमारा है वो वेरिएट हो जाएगा, वो डेविएट हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो मिलेगा कि हमको नहीं, क्योंकि जो पहले हमारा कंसंट्रेशन दूसरा था, अब हमारा ग्रेजुअली हम बढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस कंसंट्रेशन उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके कुछ रेसिड्यू मिक्स हो जाएंगे तो हम उसको वॉश कर लेते हैं, फिर नया कंसंट्रेशन इंजेक्ट करते हैं। और जैसी नया कंसंट्रेशन इंजेक्ट करते हैं तो ये जो फ्रंटल राइटिंग लेवर है ये हो सकता है थोड़ा अप्स करे या हो सकता है डाउन करे, डिपेंड करता है हम ड्रग कैसी ले रहे हैं। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन वाली ड्रग ले रहे हैं तो वो हमेशा अप्स करेगा और अगर रिलैक्सेशन वाली ड्रग ले रहे हैं तो वो डाउन करेगा। तो अब जब हम कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, हम मान लो एसिटाइकोलिन को बढ़ा रहे हैं हम, तो क्या होगा, जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा फ्रंटल राइटिंग लेवर है थोड़ा सा अप्स करेगा और फिर हम उसका कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे तो फिर और अप्स करेगा, लेकिन अप्स करेगा तो उतना ही डाउन भी करेगा, फिर अप्स करेगा फिर डाउन करेगा। ऐसे करके हमको यहाँ ईसीजी टाइप बनता जाएगा, जैसे ईसीजी बनता है ना वैसा यहाँ पे हमारा बनता जाएगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया, हमने जो सैंपल लिए हैं उसको टेस्ट किए। अब हम स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ऐसी ड्रग होती है जिससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि भाई वो जो हम ड्रग टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, हमने जो कंसंट्रेशन बनाए हैं, एक उसके रेफरेंस में भी हम ड्रग लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, तभी तो हमको पता चलेगा, दोनों की कंपैरेटिवली स्टडी होगी तो कि भाई हमारी जो ड्रग थी, हमने जो कंसंट्रेशन लिए, हमने गलत कंसंट्रेशन तो नहीं बना दिए, या हमारी ड्रग कहीं इम्प्योर तो नहीं थी। तो उसके जैसे सेम रिस्पांस देने वाला एक स्टैंडर्ड ड्रग हम ले लेते हैं, उसका भी कंसंट्रेशन बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड की भी कंसंट्रेशन यहाँ ऐड करते हैं और फिर हम उसका भी रिस्पांस देखते हैं, फिर उसका ऐड करते हैं, फिर रिस्पांस। तो अब क्या, दोनों का जो रिस्पांस हमारे पास ईसीजी के फॉर्म में आता है, उसको हम एक स्केल से उसको क्या करते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं। स्केल से हम क्या चेक करते हैं, स्केल से चेक करते हैं कि कितना इंच उसका हाइट बढ़ी, कितनी मिलीमीटर हाइट उसकी बढ़ी। तो जितनी भी मिलीमीटर हाइट बढ़ेगी उसको हम नोट कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ये कितना जो है इसका कॉन्स्ट्रिक्शन एबिलिटी हुई, इसमें कितना कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। और जो हमारा फार्मूला है बायोएसए का, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, 4 पॉइंट, जिसमें स्टैंडर्ड ड्रग से हम कंपेयर करते हैं, उस फार्मूला में पुट करके हम इसका जो है बायोएसए परसेंटेज बायोएसए हम निकाल लेंगे। जब भी सिंगल पॉइंट की बात करेंगे तो एक स्टैंडर्ड ड्रग लेंगे, डबल पॉइंट की बात करेंगे तो 2 स्टैंडर्ड ड्रग लेंगे, ट्रिपल में 3 और 4 पॉइंट में 4। ठीक है, तो इस तरीके से बायोएसए टेस्टिंग हम इसमें कर लेंगे।